हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जोगिंदर त्रिपाठी और मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो जो कि फंक्शन बेस्ड है उस पर लेके चलता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फंक्शन, और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे आते हैं डीएसटीएल के पेपर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंक्शंस के बारे में। तो अगर हम इसकी बेसिक चीज़ों के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो हमारा है वो रिलेशन से निकला हुआ टर्म है, और जो रिलेशन है हमारा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकला हुआ टर्म है। तो अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो रिलेशन का सबसेट होगा, ये जहाँ से देखिए अगर आप, और जो हमारा रिलेशन है वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकला हुआ सबसेट होगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट पता है आपको कि दो सेट दिए हुए हैं, उन दो सेट को आपस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए हर एक पेयर के साथ, तो वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो चलिए आइए बात करते हैं फंक्शंस की। तो किसी भी जो दो सेट दे रखे हैं, सेट ए और बी, अगर उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है किसी कारण किसी भी कंडीशन के साथ में, तो उसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, मतलब जो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा उसका जो सबसेट है वो जो होगा क्या, वो ऑर्डर्ड पेयर होगा, जिसमें क्या होगा कि जो भी एलिमेंट एक्स में बिलोंग कर रहा है, यानी जो भी एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है, यानी ए के अंदर कौन से बिलोंग कर रहा है, एक्स वाले एलिमेंट, यानी ये सारे एलिमेंट, तो उन सभी का क्या होगा, एक यूनिक एलिमेंट वाई के साथ रिलेशन होना चाहिए। जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एक्स वाई है वो फंक्शन को बिलोंग करेगा, और इसको डिनोट करेंगे एफ इज अ फंक्शन विच इज रिलेटेड टू विच इज फ्रॉम ए टू बी। कहने का मतलब इस डेफिनेशन का क्या है कि अगर हम इसको, ये तो मैंने मैथमेटिकली लिखा है मगर उसको अगर हम समझाने की बात भी करते हैं तो हम कह सकते हैं कि किसी भी रिलेशन या सॉरी कोई भी फंक्शन जो ए टू बी बिलोंग कर रहा है, यानी फर्स्ट सेट से दूसरे सेट की तरफ बिलोंग कर रहा है, तो उसमें जो एलिमेंट्स होंगे ए सेट के, उसकी जो इमेज होगी वो बी में होनी चाहिए। ठीक है, बी में जो इमेज होगी वो ए सेट की होनी चाहिए। तो उस तरीके के जो रिलेशन निकल के आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर दो सेट ले रखे हैं मैंने, एक सेट ले रखा ए, एक सेट ले रखा बी। तो ए में जो एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 दे रखे हैं, बी में जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी दे रखे हैं। तो आप देखिए हर एक एलिमेंट्स की जो मैपिंग है वो बी वाले एलिमेंट्स के साथ में आपको दिख रही है, और कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जो बचा हुआ है। अगर इनमें से कोई भी ऐसा बचा रह जाएगा तो फिर वो हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। साथ साथ एक बात ध्यान देने वाली और है कि इस पर्टिकुलर की मैपिंग, जो सेट ए का जो एलिमेंट है, ए के जो एलिमेंट्स हैं उसकी जो मैपिंग है वो सेट बी के दो एलिमेंट से मैप नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट एक से मैप होना चाहिए। इसके अलावा मैक्सिमम एटमोस्ट एक से मैप होना चाहिए, बाकी किसी से मैप नहीं होना चाहिए। तब जाकर के कोई भी जो फंक्शन, कोई भी जो पेयर हमारा है वो उसको हम फंक्शन या रिलेशन जो है उसको हम फंक्शन बोल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर वन हमारा, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने बनाया मैपिंग कर दी, तो जैसे हमारा वन जो है वो अगर बी से भी रिलेट कर गया और ए से भी रिलेट किया हुआ है, तो उस केस में ये हमारा क्या होगा, फंक्शन नहीं कहलाएगा। बट यहाँ पर क्या है, जैसे अगर हम यहाँ देखें तो वन हमारा, वन की मैपिंग ए से है, 2 की मैपिंग बी से है, और 3 की मैपिंग सी से है, और 4 की मैपिंग बी से है। तो देखिए दो वैल्यूज़ बी में मैप कर सकती हैं, बट यहाँ से एक वैल्यू जो है वो दो में मैप नहीं करेंगी। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो है हमारे पास एक इक्वेशन, अगर हम कोई इक्वेशन बनाते हैं एफ इज एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स की एक वैल्यू के लिए आपको यहाँ दो वैल्यू मिल जाएंगी, मगर अंडर रूट में दो वैल्यू मिल जाएंगी। मगर हम अगर एक वैल्यू डालें तो उससे हमें दो रिलेशन अलग अलग वैल्यू डाल के दो रिलेशन आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर हम कहें कोई फंक्शन आपको बना के बताएं कि जो हमारे वैल्यू दे रखी है एफ ऑफ -2, तो एफ ऑफ -2 का होल स्क्वायर अगर हम करें तो देखिए वो 4 भी आएगा, और +2 का भी करें तो भी 4 आएगा। तो उस हिसाब से देखें कि जो ए दिया हुआ है यहाँ पर, उससे हमारा क्या है कि 2 से 4 भी आ रहा है, -2 से, और +2 से भी 4 आ रहा है। तो देखिए यहाँ के दो वैल्यू से यहाँ पर एक ही वैल्यू ऑब्टेन हो सकती है, मगर कोई एक वैल्यू डाल के दो वैल्यू आप ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कोई भी रिलेशन निकल के आएगा उसमें हम, अगर हमारे पहले और सेट के जो पेयर्स हैं उसकी जो मैपिंग है वो दूसरे सेट के यूनिक एलिमेंट से हो रही है, तो हम कहेंगे कि वो हमारा फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। बस बात आपको ये ध्यान रखनी है कि सेट ए के जितने भी मेंबर्स हैं वो सेट बी के एक ही मेंबर से मैप करें। हाँ, ये हो सकता है कि सेट ए के दो एलिमेंट वो सेट बी के एक एलिमेंट से मैप करें, ये हो सकता है, बट सेट ए का जो एक एलिमेंट है वो सेट बी के दो एलिमेंट से मैप नहीं करेंगे। जैसे वन की जो इमेज है वो ए और बी में नहीं होनी, ए और बी नहीं होनी चाहिए, केवल ए हो या तो बी हो, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। इसके रिलेटेड मैंने आपको रिलेशन में डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताया था, तो यहाँ पर हम वापस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें ए की, तो ए हमारा जो है वो डोमेन हो जाएगा जिसकी वैल्यू दे रखी इस तरीके से, और इसको हम जो डिफाइन करेंगे वो करेंगे डोमेन ऑफ एफ से। इसी तरह अगर हम बी की बात करें तो बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब हमारा किसमें क्या होंगे, वो हमारे कोडोमेन होंगे। और इसके जो पार्टिसिपेशन है, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि इसमें कितनी मैपिंग हो रही है कितनी मैपिंग नहीं हो रही है, तो उसके हिसाब से रेंज डिफाइन होगी।
तो जितनी मैपिंग हो जाएगी वो उसके रेंज में आएगी, जितनी मैपिंग रह जाएंगे या पार्टिसिपेंट जो नहीं होंगे वो कोडोमेन होगा, जो पार्टिसिपेंट होंगे वो रेंज करेंगे। जैसे अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करो तो यहाँ पर 3 एलिमेंट हमारे मैप हो जा रहे हैं, तो इसकी अगर कोडोमेन है तो कोडोमेन हमारा इसका 4 होगा बी का, और जब रेंज की बात करेंगे रेंज ऑफ बी, तो इस केस में रेंज ऑफ बी हमारा क्या रहेगा 3, क्योंकि 3 ही एलिमेंट्स मैप कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जब फंक्शंस के हम टाइप बढ़ेंगे, टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हमारा कोडोमेन होगा, क्या रेंज होगा और क्या डोमेन होगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर देता हूँ। किसी भी रिलेशन को फंक्शन तब बोलेंगे जब उस पर्टिकुलर सेट में, दो सेट के बीच में फंक्शन तब एग्जिस्ट करेगा जब पहले सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक यूनिक इमेज सेट बी के एलिमेंट्स में होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी एक एलिमेंट जैसे 2 से मैप कर रहा है सेट बी में, तो वो हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। दूसरी चीज़, क्या डोमेन है, क्या कोडोमेन है और क्या रेंज है। डोमेन मतलब पहले सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम डोमेन बोलेंगे, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम डोमेन कोडोमेन बोलेंगे, और प्लस जितने एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब जितने एलिमेंट्स की मैपिंग सेट ए से होगी वो हमारे क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। तो बाकी ये मैंने आपको बेसिक्स बता दिए हैं कि कैसे आपका रिलेशन से फंक्शन निकल के आया, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से कैसे निकल के आया। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को आप दूसरों को भी शेयर करिए ताकि इसके वो भी इसके फंक्शंस के बारे में जाने। और धन्यवाद।